आप सब मेरी इस बात से अग्री करेंगे कि हर पेरेंट्स इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चे को करते हैं। पर पता नहीं कुछ पेरेंट्स को आजकल क्या हो गया है कि वो अपने बच्चों के बचपन में ही उनसे ऐसे काम करवा रहे हैं कि जो शायद पेरेंट्स को भी अंदाज़ा नहीं है कि उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो आज मज़े मस्ती में वो काम कर रहे हैं, पेरेंट्स को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, वो खुद अपने बच्चे के भविष्य को ख़राब कर रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। कल मेरे पास एक रील आई, ठीक है। वो रील देखिए, कोई भी किसी को रील क्यों भेजता है, या तो कोई कॉमेडी होगी या कोई किसी ना किसी एजुकेशन से रिलेटेड होगी। तो जो मेरे पास रील आई, वो जिसने भी भेजी थी, उन्होंने वो रील इसलिए भेजी थी कि क्योंकि उन्हें उसमें कॉमेडी नज़र आई, क्योंकि उनमें उस रील में उन्हें हंसी नज़र आई। लेकिन जब मैंने वो रील देखी, मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई, बल्कि मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये कैसी रील है। उस रील में क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। उस रील में था एक 6-7 साल का बच्चा है, ठीक है। वो 6-7 साल का बच्चा अपनी पूरी फैमिली के साथ में, मतलब उसकी फैमिली में जैसे कि उसके पेरेंट्स हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके साथ उसने वीडियो बना रखी। क्योंकि जब मैंने एक रील देखी ना, उसके बाद फिर मैंने, वो होते ना क्यूरियोसिटी की, आगे और कैसी कैसी रील बनाता होगा ये बच्चा छोटा सा, तो मैंने उसका चैनल जब देखा तो मुझे पता चला वो बच्चा क्या करता है। वो 6-7 साल का जो बच्चा है, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ में रील बना रहा है, ठीक है। और वो रीलें कैसी कैसी होती हैं कि वो जैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर अपने पेरेंट्स हैं, उन सबको जो उसकी लैंग्वेज होती है उसमें गाली का यूज़ कर रहा है, उस मतलब अपनी रील्स में। शायद मुझे ऐसा लगता है वो जो गाली के शब्द हैं वो सुन के ही और लोगों को हंसी आती होगी। क्यों? क्योंकि इतना छोटा बच्चा है, थोड़ा सा बोलने की एक्टिंग होती है उनकी, प्यारे लगते हैं छोटे बच्चे बोलते हुए। तो शायद इस वजह से सब लोगों को हंसी आती होगी, और इसीलिए हम ऐसी ऐसी रील्स को एकदम शेयर करते रहते हैं और वायरल कर देते हैं, ठीक है। जबकि उस रील को देखकर बड़े दुख की बात है कि आज एक 6-7 साल का बच्चा ऐसी ऐसी लैंग्वेज बोल रहा है जो कि शायद बड़े होने के बाद भी नहीं बोलनी चाहिए। आज आप ये देखिए, उस बच्चे के पेरेंट्स हैं या तो फिर जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, काफ़ी बड़ी फैमिली के साथ में उसने कई सारी रील बना रखी है अलग अलग। तो सब लोग बस उसको मस्ती में के रूप में देख रहे हैं कि आज छोटा सा बच्चा, कोई बात नहीं, मस्ती मस्ती में तो बोल रहा है। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं आज उस मस्ती मस्ती में वो बच्चा गाली देना सीख रहा है। दूसरी बात, वो अपने बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करना सीख रहा है, क्योंकि वो अपने जो ग्रैंड फादर है, मैंने उनके साथ जो उसकी एक रील देखी, वो अपने ग्रैंड फादर के साथ में बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा था जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो लोगों को क्या लग रहा है, मस्ती में कर रहा है, बच्चा क्यूट लग रहा है, प्यारा लग रहा है। आप ये देखिए, आप खुद अपने बच्चे का भविष्य को कहाँ लेकर जा रहे हैं। आप अपने बच्चे को खुद से गाली देनी सिखा रहे हैं, ठीक है। अपने बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं। और आज आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चे बड़े होकर सब सीख जाते हैं। नहीं, यही सबसे बड़ी गलती होती है पेरेंट्स की। जब जो काम हम छोटे बचपन में हम बच्चों को सिखा देते हैं ना, वो 6-7 साल का बच्चा कोई छोटा नहीं है, वो सब समझदार हो गया, वो सब बातें समझता है। वो बच्चा बड़ा होने के बाद अब इन सब चीज़ों को छोड़ेगा नहीं, बल्कि उसके अंदर ये चीज़ें बढ़ेंगी। क्योंकि एडिक्शन तो आप ही लगा रहे हैं उसे, फ़ोन का, रील बनाने का। आज वो रील बना रहा है, फिर उसको पता चल रहा है कि मैंने वीडियो बनाई है, रील बनाई है, उसमें कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं। वो आपसे पूछता होगा कि आज क्या लिखा, किसी ने क्या लिखा। तो ये सब चीज़ें हम गलत कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ में। एक 6-7 साल के बच्चे को एक रील में मैंने उसका देखा था कि वो, मतलब उसके जैसे शराब से रिलेटेड कुछ बातें कर रहा था, वो ड्रिंक से रिलेटेड कुछ बात कर रहा था। तो इतने छोटे बच्चे इन सब चीज़ों की बातें अगर कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि हम अपने बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हैं। ऐसे ही करके एक और मैंने रील देखी। वो उस रील में क्या था, एक छोटी सी बच्ची है, 4-5 साल की होगी शायद, मतलब मुझे ऐसा लगता है देखने से वो 4-5 साल की बच्ची। वो उसके सामने क्या है, खाना रख दिया जाता है प्लेट में, ठीक है। तो इतने छोटे बच्चे वैसे आजकल नॉर्मली खाना खुद से खाते नहीं हैं, सबको पता है ये बातें, मम्मियाँ ही उनको फ़ोन दिखा दिखा के खाना खिलाती हैं। लेकिन वो बच्ची क्या है, वो खुद अपने हाथों से खाना खाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, खाने में उसके सामने क्या रखा जाता है, रोज़ रील बनाने के लिए उसके सामने जंक फूड रखा जाता है। कभी उसके सामने पिज़्ज़ा रखा जाता है, कभी उसके सामने समोसे रखे जाते हैं, कभी उसके सामने बर्गर रखा जाता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें उसके सामने रखी जाती हैं, और उसको सिर्फ क्या दिखाया गया है, उसके सामने एक प्लेट में ये सब चीज़ें रखी हैं, ज़्यादा ज़्यादा क्वान्टिटी में रख देते हैं, ठीक है। और वो लड़की उठा उठा के खाती रहती है, और उसकी वीडियो बनाई गई है। कहीं पर उसकी स्पीड को ज़्यादा कर दिया, कहीं पर कम कर दिया, ऐसे करके वो वीडियो बनाई है। तो लोग क्या एक्साइटेड होते होंगे देख के, छोटी सी बच्ची देखो खाना खा रही है अपने हाथों से, हमारे बच्चे तो खाना नहीं खाते हैं, है ना। यही तो देखते होंगे, और यही देख के शेयर भी करते होंगे, कितनी क्यूट है, इतनी छोटी बच्ची खुद खाना खा रही है। पर आप ये देखिए कि वो क्या खा रही है। आप ये नोटिस करें कि रोज़ रोज़ रील बनाने के चक्कर में उसको क्या खिलाया जा रहा है। आज हम अपने ही हाथों से उसे रोज़ जंक फूड खिला रहे हैं। अब रोज़ नहीं, 2 दिन में, 3 दिन में, जब भी उसके साथ वीडियो शूट कर रहे हैं, तो 2 दिन में, 3 दिन में उसको जंक फूड मिल ही रहा है ना।
जो कि हम अपने बच्चों को मना करते हैं कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए। वैसे तो हम यही बोलते हैं ना, अपने बच्चों को यही बोलते हैं, घर का खाना खाओ, जंक फूड मत खाओ, फ़ोन मत देखो। हम खुद उन्हें जंक फूड खिला रहे हैं, क्यों? हमें वीडियो बनानी है, इस वजह से हम बना रहे हैं। अपने बच्चों को क्यूट दिखाना है, सारी दुनिया को दिखाना है हमारा बच्चा कितना क्यूट है, हमारा बच्चा कितना समझदार है, 4 साल का है, 5 साल का, वो खुद खाना खा लेता है। ये सब चीज़ें दिखाने के लिए तो हम एक्साइटेड हैं, दुनिया को हम ये दिखा रहे हैं, और इसीलिए हम रील बना रहे हैं, और इसीलिए हम अपने बच्चे को आज हम अनहेल्दी खाना खिलाना सिखा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पिज़्ज़ा खाना बुरा है, बर्गर खाना बुरा है, या गोलगप्पे खाने बुरे हैं, समोसा खाना बुरा है। कुछ बुरा नहीं है, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज़ की। अगर हम बच्चे को रोज़ रोज़ या हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऐसे खिलाएंगे, तो बच्चे को आज हम खुद ही आदत डाल रहे हैं इस तरह के खाने की। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब, आज तो वो छोटी है, धीरे धीरे करके उसके अंदर इन चीज़ों का टेस्ट ऐसा आ जाएगा कि वो फिर घर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाएगी, उसको फिर रोज़ रोज़ यही चीज़ें चाहिएंगी। फिर आप अगर उसे मना भी करेंगे ना कि ये चीज़ें नहीं खानी है, नुकसान देंगी, तो वो पूछेगी तब तो आप खिलाते थे मुझे जब मैं वीडियो बनाती थी, तब आप कितना भी उसे समझाएंगे, वो तो रील बनाने के लिए करती थी मैं, वो उसको समझ नहीं आएगी, फिर वो आपकी बात नहीं मानेगी। और टाइम ना इतनी तेज़ी से भागता है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा आज कब आपका बच्चा 4 साल का है, 5 साल का, आज कब 10 साल का हो गया, कब 15 साल का हो गया, पता भी नहीं चलता है टाइम का। मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि कल तो मेरी बेटी इतनी छोटी सी थी और आज मुझसे भी लंबी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है। ठीक है, तो टाइम ऐसे भागता है ना, पता नहीं चलता। फिर बच्चे आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, आप कितना भी ध्यान दे लेना उनके ऊपर। तो बचपन से ही हमें बच्चों की ट्रेनिंग करनी होती है कि जिससे कि उनके अंदर अच्छी चीज़ों की आदतें डेवलप हों, ना कि हम वैसे हम बातें करते हैं, बच्चे तो फ़ोन ही नहीं छोड़ते, और आप खुद हम उन्हें फ़ोन दे रहे हैं, रील बनानी सिखा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि हम रील बनाएंगे, उसको अपलोड करेंगे, फिर लाइक आएंगे, फिर कमेंट आएंगे। या तो कुछ आप एजुकेशनल बना रहे हैं जिससे कि बच्चे को भी कुछ सीखने को मिल रहा है, दूसरों को भी कुछ सीखने को मिल रहा है। ये क्या है? बच्चे को आप गाली देना सिखा रहे हैं रील के थ्रू, बच्चे को आप इस तरीके से अनहेल्दी खाना खाना सिखा रहे हैं। अच्छा, कई रील आपने ऐसी भी देखी होंगी जहाँ पर खुद मदर्स होती हैं, उनकी डॉटर्स होती हैं, छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं, मतलब जैसे कि उनको डांस करना सिखाया गया है। डांस करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो में मम्मी और बेटी दोनों एक ऐसे कंपटीशन सा कर लेते हैं कि दोनों छोटे छोटे कपड़े पहनेंगी और ऐसे ऐसे मूव्स करेंगी कि जो बिल्कुल बेढंगे होते हैं, मतलब कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वल्गर लगते हैं, डांस करते हुए ऐसे ऐसे एक्ट करती हैं। तो हम बचपन से क्या सिखा रहे हैं कि छोटे छोटे कपड़े पहन के इस तरीके से रील बनाना है, ऐसे ऐसे हमें एक्टिंग करनी है, ऐसे ऐसे हमें डांस करना है। तो बचपन से हम ही तो उन्हें सिखा रहे हैं। आज बचपन में तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे डांस कर लेती है, ऐसे डांस स्टेप कर लेती है, आज अगर हमने छोटे कपड़े पहना दिए तो क्या हो गया। लेकिन हम उसको आदत आप भी बना रहे हैं, उसकी ये आदत है ना, तो उसके अंदर ये आदत अभी डेवलप हो रही है, और आज आप खुद कर रही हैं उसके साथ में। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, टाइम कितना भी बदल जाए, लोग कहते हैं कि बच्चों के साथ में ना ऐसे फ्रेंडशिप की तरह रहना चाहिए, एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता बना के रखना चाहिए, बच्चों के साथ दोस्त बन के रहो। ठीक है, रहना चाहिए, आजकल का टाइम बदल गया है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स ने हमारे साथ स्टिकनेस रखी, तो शायद वो आज हम अपने बच्चों के साथ नहीं रख सकते। लेकिन हम उनके माँ बाप हैं, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए, एक थोड़ी सी बारीक सी लाइन, इतनी भी एक सम्मान की, आदर की, रिस्पेक्ट की बच्चों के मन में अपने पेरेंट्स के लिए होनी चाहिए। ठीक है, आप उनसे खुल के बात करें, बिल्कुल आप अपने मन की बात करें, उनके मन की बात सुने, लेकिन बच्चों को हमेशा पता होना चाहिए कि हमें अपने पेरेंट्स के सामने क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं करना है। इतना रिस्पेक्ट उन्हें होना ही चाहिए। और जब आप खुद अपने बच्चों के साथ में बच्ची बन जाएंगी, आप बिल्कुल ही वो रिश्ता ख़त्म कर देंगे, रिस्पेक्ट वाला रिश्ता आप ख़त्म कर देंगे। क्योंकि आज वो छोटा बच्चा है, उसके मुंह से ना जो चीज़ें निकलेंगी ना, उसको आदत पड़ जाएगी उन सब चीज़ों की। फिर वो कल को बड़ा होकर अगर आप सोचेंगे ना ये तो हमसे ऐसे बोलता है, ऐसे बोलती है, तो वो आपकी बात को नहीं मानेंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपने कई लोग देखे होंगे कि बिल्कुल ना जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वो सोचते हैं कि हमारी भी उम्र कम हो गई है। ऐसा नहीं होता। देखिए, हम रिस्पेक्ट किसकी करते हैं? अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं ना। हमेशा में ये सिखाया जाता है अपने बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार दो, हमेशा हमें ये सिखाया गया है। ठीक है, तो जब पेरेंट्स बड़े ही नहीं बनना चाहते हैं, बड़े रहना ही नहीं चाहते, तो बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करेंगे क्यों? क्योंकि उन्होंने तो देख लिया कि हमारे पेरेंट्स हैं, जो हम हैं दोनों एक बराबर हो गए, अब एक जैसे हम कपड़े पहन रहे हैं, एक जैसे हम बातें कर रहे हैं। तो बच्चों के मन में सम्मान वाली भावना रह कहाँ गई? वो हमने ही ख़त्म की है। आप इंस्टाग्राम खोल के देखेंगे तो इस तरह की आपको बहुत सारी रील देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को आज उनकी क्यूटनेस दिखा रहे हैं कि वो कितने क्यूट लगते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। आज हम सब खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, लेकिन कल को हम अपने बच्चे के भविष्य को हम बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं। आज वैसे हम बातें करते हैं कि बच्चे तो फ़ोन ही नहीं देख छोड़ते हैं, सारा दिन फ़ोन चाहिए। आज हम उन्हें खुद फ़ोन भी पकड़ा रहे हैं, खुद हम उनके साथ रील शूट कर रहे हैं। कल को वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। इसीलिए आपको आज से ही सावधान होना चाहिए। जो आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा करे
वो आपको करना होगा। जो आप चाहते हैं आपका बच्चा ना करे वो आपको भी छोड़ना होगा। जब पहले आप पेरेंट्स छोड़ेंगे ना तभी बच्चे को आप बोल पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर फ़ोन ना देखे, ठीक है, तो आपको भी फ़ोन छोड़ना होगा। अगर आप चाहते हैं मेरा बच्चा बड़ा होकर टीवी ना देखे, तो आपको भी टीवी देखना छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे कभी भी बोलने से नहीं सीखते हैं, वो देखने से सीखते हैं। जैसे उसके घर का माहौल होता है वो वहाँ से सीखते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा का फ्यूचर अच्छा हो, उसका अच्छा पढ़े लिखे, उसका पढ़ाई लिखाई में मन लगे। देखिए जो बच्चा छोटे उम्र से ही इस तरीके के रील बनाने लग जाएगा, एक एक दिन में 2-2 3-3 रील बनाएगा, उसका धीरे धीरे करके पढ़ाई से मन हट जाएगा। फिर आप बहुत परेशान होंगे कि बच्चे का तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो क्योंकि आपने ही तो बचपन से उसको आदत डाल दी ना ऐसे। आप सोचिए इस बारे में, बहुत ही दिल से सोचिए इस बारे में कि आप कर क्या रहे हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ में। तो ये सब कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपना एक सलीके से रहना चाहिए, एक रिस्पेक्ट बीच में, बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, प्यार से रहना चाहिए, पर लेकिन सम्मान भी होना चाहिए। बाकी आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल अगर पहली बार देखा है तो उसको सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाए। और अपने बच्चों को ना जैसा भी आप बनाना चाहते हैं बचपन से उसकी परवरिश वैसे करें। पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा टास्क है, आज के टाइम में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पेरेंटिंग। और आज के टाइम में ना बाहर की दुनिया ही बहुत कुछ सिखा देती है बच्चों को, टीवी सिखा देता है, मोबाइल सिखा देता है। तो अगर हम भी उसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बच्चों के फ्यूचर का होगा क्या, आप खुद सोचिए इस बारे में, ठीक है। तो बस अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।